बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट नामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, आफ़तों से और नागहानी से जो है वो महफूज रखे। ज़िंदगी और मौत बेशक रब के हाथ में है, लेकिन खैर की जो है वो ज़िंदगी मिले और बेहतर ज़िंदगी हम गुजार सकें, इसकी हमें दुआ भी करनी चाहिए और ख्वाहिश भी करनी चाहिए। पिछले दिनों एक हादसा पेश आया, मरी का दिलखराश वाक़या। सानिहा, बहुत सारे लोग जो तफरीह के लिए अपने घरों से निकले थे और यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम एन्जॉयमेंट के लिए या तफरीह के लिए जा रहे होते हैं तो हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है कि हमारे लव वंस, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, हमारे अपने, हमारे प्यारे, हमारे बच्चे, बहन भाई हमारे साथ हों। और ऐसा ही हुआ कि वो बर्फ़बारी एंजॉय करने, कोरोना के बाद लोग इतना ज़्यादा स्टक हो गए थे कि किसी तरह की इंटरटेनमेंट लोगों की ज़िंदगी में नहीं रही थी। और ये सानिया पेश आया मरी में। बर्फ़बारी शदीद हुई, रिकॉर्ड तोड़ा उस बर्फ़बारी ने और उसकी वजह से गाड़ी में फंस के कई जानें जो हैं उस दुनिया से चली गई। हम कंडोलेंस करते हैं उन तमाम ख़ानदानों से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ चीज़ें जो हम शायद जानते ही नहीं, अगर हम उनका ख़याल कर लें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अगर अल्लाह ना करे कहीं बर्फ़बारी हो रही हो और आप फंस जाएं तो कहा यह जाता है कि गाड़ी में मौजूद जितने भी आपको लगता है कि कपड़े मौजूद हैं जिन्हें आप पहन सकते हैं, तो आप अपने जिस्म पर वो कपड़े पहन लें। प्रॉपर तरीके से अपने जिस्म को आप ढांप लें ताकि आपका जिस्म जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल हो सके, आपके जिस्म को गर्माइश मिल सके। दूसरी चीज़ जो बताई जाती है वो ये कहा जाता है कि जो आपकी गाड़ी का साइलेंसर है, कोशिश करें कि वो बर्फ़ की वजह से ब्लॉक ना हो, साइलेंसर क्लियर होना चाहिए, वरना मोनोऑक्साइड जो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मौत का सबब बन सकता है। इसलिए साइलेंसर जो है वहाँ पर बर्फ़ नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे में सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको हीटर चलाना चाहिए, इससे ज़्यादा आप हीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कोशिश करें कि ये जो गाड़ी है आपकी, उसमें एक साइड जो आपका डोर है उसके साथ की बर्फ़ बिल्कुल हटा दें ताकि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में आपको गाड़ी से निकलना पड़े तो आप ईज़िली एग्ज़िट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम क्योंकि जब आप ब्लॉक होते हैं, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही होती है तो एकदम से नींद आती है, आप बहुत स्लो डाउन होने लगते हैं। तो ये भी कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा एक्टिव रहें, मूवमेंट करते रहें, जागने की कोशिश करनी चाहिए। ये कुछ एहतियाती तदाबीर है जो बताई जाती हैं उस वक्त जब बर्फ़ पड़ रही हो, बर्फ़बारी हो रही हो और आप कहीं पर स्टक हो जाएं। ज़िंदगी में मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने सुनी हो, कहीं पढ़ी हो, कहीं देखी हो, तो वो हमें हेल्प कर जाती हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के जो फॉर्मेट है उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिन्हें इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ब्यूटी के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी क्योंकि काम ऐसा है कि प्रोग्राम को आगे लेके चलना है। अभी मैं एक ऐसी एक्सपर्ट को जो हमेशा आपको ये बताती हैं कि सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, उठने बैठने का ज़्यादा हमारा दिल नहीं कर रहा होता, मूवमेंट का, बहुत हमें कूजी एनवायरनमेंट पसंद होता है, वज़न बहुत ज़्यादा लोगों का बढ़ जाता है। इस हवाले से ये आपको गाइड करेंगे कि सर्दी है लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो फ़िटनेस का एहतियात करना इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स वेलकम रुमैसा रमीज़। आ जाइए रुमैसा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप रुमैसा? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और रुमैसा का जो हेयर कलर है, अरे वाह, ये कौन सा कलर है? ये वायलेट ब्लॉन्ड। अच्छा, ये विंटर में बहुत इन कलर है, इसलिए आपने सोचा कि विंटर्स में कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मुझे थोड़ा वो ब्लॉन्ड से तरह डिफरेंट चाह रही थी। अच्छा जी, अभी आरफा जी आ रही हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ये जो विंटर्स में लोग डिफरेंट तरह के हेयर कलर्स ट्राई करते हैं, ये कितना जो है ये अच्छा लगता है और इसमें आप कौन कौन से कलर्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं। बट रुमैसा, आप पे ये कलर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। दिल नहीं करता सर्दी में कुछ काम करने को, वजन बढ़ जाता है, उठने का भी लोगों का दिल नहीं चाहता, और वो गाजर के हलवे और वो बहुत सारा ड्राई पाए, निहारियाँ और पता नहीं क्या कुछ, इन सब से आपको दूर रहना है। और वर्कआउट तो करना है लाजमी, सुबह मॉर्निंग में नहीं करें लेकिन जब आपको टाइम मिले आप वर्कआउट करें, क्योंकि वर्कआउट की देखिए कोई टाइम नहीं है, जब आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं।
और विंटर में कुछ लोगों का ये भी एक मिथ होता है कि हमें स्वेटिंग नहीं हो रही है तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा। तो मैं ये आज सबसे बड़ा मिथ क्लियर करूं कि स्वेटिंग से हमारा फैट लॉस का कोई ताल्लुक नहीं है। स्वेटिंग जो है वो बस एक बॉडी टेम्परेचर है, वो हमारा वाटर वेट होता है जो बॉडी का रिड्यूस हो रहा होता है। अगर जैसे लेकिन स्वेटिंग होना इटसेल्फ एक अच्छी चीज होती है। हाँ होती है, लेकिन इसका कैलोरीज से कोई दूर तक ताल्लुक नहीं है। राइट। ठीक है, कैलोरीज जैसे हमने पानी पिया और वो हमने खूब सारा वर्कआउट किया, हमारा वाटर वेट लॉस हो गया, फिर से हमने वाटर पिया, फिर हमारा वो वाटर वेट गेन हो जाएगा। तो फैट लॉस का जहाँ तक ताल्लुक है वो हमारा जो है वो इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस होता है बॉडी में। जब हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं जैसे जंपिंग जैक्स हैं, हाई नीज हैं, तो फिर हमारा जो है ना वो इस तरह कैलोरीज बर्न होती हैं। ऑलराइट, सो आप सिंपल कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो आप शेयर करेंगे जो हम विंटर्स में इजीली जो है, क्योंकि जॉइंट्स में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों को, अगर आपको ऑलरेडी हड्डियों में दर्द है तो सर्दियों में और तकलीफ होती है, मूवमेंट का दिल नहीं करता, तो क्या करें फिर? लाइट से आप एरोबिक्स लगा के यूट्यूब पे कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट बताऊंगी, इस तरह आप ऐसे इस तरह कर सकते हैं, इस तरह स्टेप्स आप इस टाइमर्स लगा के भी कर सकते हैं। कोई भी सॉन्ग लगा के टाइम लगाया आपने 20 सेकंड्स की, इस तरह आपने 3 सेट्स कर लिया। ये लाइक हाई नीज है, ये हम कर सकते हैं। इसमें हमारा हार्ट रेट भी हाई होता है। जिनके नीज का इशू है वो थोड़ा लाइट करेंगे, ठीक है, और जो यंगस्टर्स हैं वो इजीली तेज इस तरह कर सकते हैं। और इस तरह हाई ये जंपिंग जैक्स से हम ये कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपकी थोड़े हार्ट रेट हाई करते हैं, आपकी कैलोरीज बर्न करते हैं। और काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं बताऊंगी। एब्स के लिए मैं बताऊंगी कि आप ऑलराइट, एब्स जिनको शौक है, ये साइड्स में जिनका फैट होता है इस तरह आप इस तरह कर सकती हैं, रशियन ट्विस्ट, और इस तरह बाईसाइकिल क्रंचेस कर सकते हैं फॉर टमी। स्पीड में भी कर सकते हैं और स्लाइड मैंने बताया। जैसे जो लोग हल्के कर सकते हैं वो हल्के करें, जिनका थोड़ा इशू होता है पेन वगैरह का। अच्छा, कुछ लोगों को स्पेशली बिकॉज अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ विंटर्स में, लाइक नेक पे शोल्डर फ्रीज हो जाना, मतलब जो है, या बैक में पेन रहना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होता है। तो कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जिससे आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर सको, ताकि आप रूटीन लाइफ में आए। योगा बहुत अच्छी चीज़ है, आप सर्दियों में कर सकते हैं बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगी इस तरह, ऐसे आपको ओके, लाइट स्ट्रेचिंग करनी है बॉडी की, ताकि मूवमेंट भी फील हो और ज़्यादा आपको बहुत प्रेशर भी ना फील हो। अच्छा, अपर बॉडी जो है वो आप मूव कर रही हैं, लेग्स को अपने लेग्स को आपने इसी तरह रखा है। ये जो हमारा टॉर्सो होता है उसको हमें मूव करना है इस तरह। ये हैंड्स के लिए ऐसे कर सकते हैं आप। ओके, जैसे आपने बैक का बताया, ये बैक एंड हैंड्स दोनों में आपके हेल्प करेगा। ओके, सो इससे आपके शोल्डर में या आपकी बैक में पेन है, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना आप करें। और इस तरह ये शोल्डर श्रग्स होते हैं, ये भी आपके मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं बॉडी। लाइक दिस। सेकंड स्टेप। अच्छा, एक्सरसाइज करने से मोटापा कम होता है? एग्जैक्टली होता है, लेकिन इसके साथ प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है। दोनों है। नहीं, बेसिकली लोगों का क्या होता है कि वेट कम नहीं हो रहा होता, इंचेस लूज हो रहे होते हैं। सो मेरा ये सवाल करने का मकसद ये है कि हमें ये होता है कि जो मशीन है वो हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स करे ना, क्योंकि शुरू में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, आपको लग रहा होता है मैंने बस जितनी मेरे अंदर एनर्जी थी वो सारी मैंने लगा दी, एंड एक टाइम तक तो आप इतना ज़िद्दी फैट होता है कि वो रेजिस्ट कर रहा होता है, और वो किसी सूरत जो है मशीन बताने को तैयार नहीं होती कि वेट कम हो रहा है। इसमें मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उस वक्त फिर क्या करें? लोगों का ये भी होता है कि बस वो स्केल पे जाते हैं, उनका फैट लॉस हो रहा है, वो कहते हैं नहीं हमारा वेट ही जाए, जबकि हेल्दी आपके कपड़े आपको लूज हो रहे हैं, आप फिट लग रहे हैं, तो इट्स मीन गुड है। ये वेट लॉस पे इतना नहीं जाए। वेट लॉस वाटर वेट होता है, फर्स्ट मंथ तो आपका चला जाता है 5 kg इजीली, फिर आपका स्टक हो जाता है वेट। वो इस वजह से होता है क्योंकि हम एक ही प्रोसेस, एक ही वर्कआउट, एक ही डाइट कर रहे होते हैं। तो हमें डिफरेंट हर वीक अपनी डाइट को चेंज करना है। जो हम लोग खा रहे हैं वो यानी बदलना है सब कुछ ना। जैसे हमने फर्स्ट वीक ले ली थोड़ी अच्छी कैलोरीज की डाइट ले ली, फिर हम नेक्स्ट वीक आ जाएंगे थोड़ा हमारा वेट कम हुआ तो हमें थोड़ी कम कैलोरीज। अच्छा, विंटर्स में क्योंकि वैसे तो नॉर्मली जो रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं वो ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये कितना हेल्प करती है वेट लॉस के लिए, और स्पेशली विंटर्स में? वेट लॉस के लिए देखिए, एक तो ये आपका इंस्टेंट आपको बूस्टर देती है और वेट लॉस में ऑब्वियसली हेल्प करती है, लेकिन 2 कप से ज़्यादा आपको नहीं पीना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली कैफीन है
तो वो भी नुकसानदेह है। हेल्प तो ज़रूर करती है, लेकिन प्रॉपर मैं वही बोलूँगी ना, डाइट हर चीज़ आपकी ना मायने रखती है। उसमें आपका डाइट है, उसमें आपकी एक्सरसाइजेज हैं, तो ये है सब। ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये ब्लैक कॉफ़ी से वेट लॉस नहीं हो सकता, प्रॉपर हर चीज़ है, आपने उसमें डाइट भी करनी है। आपने डाइट से मुराद ये है कि जो जंक फूड है, जो बहुत ज़्यादा डाइट फूड हाई का कैलोरी मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ आप फाके करें, आप स्टर्विंग पे रखें बॉडी को, ये बहुत गलत है। कुछ लोग भूखे रहते हैं पूरा पूरा दिन कि हमारा वेट लॉस होगा, तो ये रॉन्ग है, फिर आपको बाद में डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं आपकी बॉडी में ना। तो हेल्दी डाइट जैसे आप बोल रही हैं, जंक फूड से दूर रहें, रोटी भी खा सकते हैं आप डाइट। राइट। अच्छा, अगर क्योंकि हम जब वेट लॉस की बात करते हैं और हमने बात की कि वो फैट जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, जिसको आपको वो नहीं बॉडी से जा रहा होता, उसमें टमी फैट बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम करता है। तो रुमैसा, टमी के लिए भी कोई एक्सरसाइज बता दो कि बॉडी में अगर जब टमी पर अगर बहुत ज़्यादा फैट है या पेट लटका हुआ है तो उसके लिए क्या करें? हाँ, देखिए स्पॉट रिडक्शन जो होती है ना, यानी सिर्फ अगर हमें टमी कम करना है तो हम टमी की वर्कआउट ठीक है, हमें पूरी पूरा ओवरऑल बॉडी पे रहना है और कैलोरी डेफिसिट में रहना है, तब जाके हमारा जिद्दी फैट कम होता है। जैसे हमें 1500 कैलोरीज खानी है तो उसमें 200-300 बर्न करनी है, तो ये होता है कैलोरी डेफिसिट। तो इस तरह हमारा जो है वो बेली फैट भी कम होता है ओवरऑल। कुछ एक दो स्टेप्स बता दो अगर जिनको टमी का प्रॉब्लम है। लेग रेजेस मैं बताऊंगी, सबसे अच्छी ये टमी की एक्सरसाइज होती है। इसमें ऑलराइट, दोनों हाथ आपके हिप्स के नीचे, आप लोग पुशअप्स भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि इतनी हिम्मत है आप लोगों में। ओके, ऑलराइट, ये वाली एक्सरसाइज होती है बेली फैट के लिए। ओके, और इस ऑलराइट, इसमें आपकी पूरी बॉडी के मसल्स जो हैं वो एक्टिव हैं और टमी पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है। रुमैसा के फेस टफ एक्सप्रेशंस जो हैं वो मुझे बता रहे हैं कि पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग है। ये दो एक्सरसाइज बेली के लिए बहुत अच्छी हैं और मैं यही कहूँगी डाइट को ज़रूर रखना है, बेली फैट कम करना है, और स्पॉट रिडक्शन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपकी डाइट, इसके साथ साथ आपकी रूटीन, आपकी एक्सरसाइज, आपका वक्त पर उठना, वक्त पर सोना, खाने पीने का जो रूटीन है उसको ठीक रखना, और सबसे बड़ी बात कि खुश रहें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, जेलस ना हो, परेशान ना हो, मुतमईन रहें, सब चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होती रहेंगी। रुमैसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज कुछ ब्यूटी के हवाले से कुछ चीज़ें, क्योंकि शादियों का सीज़न है, इवेंट्स हो रहे हैं, खुशियाँ हैं, सो उसमें आप किस तरह का मेकअप कर सकते हैं ये आज आपको बताएंगी। आरफा जी हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और वेडिंग सीज़न है, दावतें हैं, शादियां हैं, रौनकें हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे, और जो अपने घरों में अल्लाह ताला उनको बसाए रखे, और जो मुंतज़िर हैं अच्छे नेक बर के, अल्लाह ताला उनको अच्छी खुशियाँ अच्छे लोगों से मिलवाए। सो दुआएं तो करते रहना चाहिए। आप लोग भी मेरे लिए बहुत सारी दुआएं किया कीजिए। सो अभी हम आज के सेगमेंट में, आज प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे इस हवाले से कि आप अगर ख़ुद घर में तैयार होना चाहते हैं, और क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं क्या सैलून जाना कोरोना में, लेकिन अब माशाल्लाह से SOPs को फॉलो करते हुए सैलून्स में भी प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ आप जा सकते हैं, अपने इवेंट पर आप तैयार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में मेकअप करना चाहें तो आप किस तरह से जो है वो अपने घर पे प्रोडक्ट्स के साथ आप मेकअप कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे आज। एंड कौन कौन सी चीज़ें, किस तरह के हेयर डाइज, किस तरह का फैशन, क्या सब चीज़ें हैं जो इस वक्त इन हैं, इस हवाले से हम जानेंगे। मोमल सैलून से आरफा सलीम हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा अबा जी, जिस तरह अभी रुमैसा भी थी, हेयर कलर बिल्कुल चेंज था। सो अच्छा, थोड़े से इंसान सोचता भी है कि पर्पल कलर या रेड कलर, इस तरह के, अब तो ऑलिव ग्रीन और डिफरेंट तरह के शेड्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में हेयर कलर्स चेंज करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। और फंकी कलर्स अब जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, और सर्दियों में अच्छे भी लगते हैं ना। और हमारा कराची का वेदर आपको पता है बहुत कम अरसे के लिए ठंडा रहता है, तो जितना हो सके कलर चेंज कीजिए, किस तरह के, मतलब लाइट पे जाएं, डार्क पे जाएं?
देखिए बेसिकली आजकल जो है वो उम्र लुक जो है वो फंकी कलर्स में ज़्यादा अच्छा लगता ठीक है। है, बिकॉज कि इतना एरिया जो है वो लोगों को इतना पसंद नहीं आता कि फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हैश टाइप का लुक आए और जो है बहुत ज़्यादा डार्कनेस आए कलर के हवाले से। तो ये है कि उम्र के साथ जब मिक्स होकर डबल ट्रिपल्स कलर भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा, तो मतलब ये जो आपका जो ऊपर का ये हिस्सा है स्काल्प से लेके ये थोड़ा सा डार्क सा होता है और फिर नीचे जाके लाइट लाइट सा हो रहा होता है, जैसे स्मोक बनता है ना, लाइट से डार्क और इस तरह से ये शेड आता है। तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो आप फैशन डाइज करवा सकते हैं। मैंने भी करवाने थोड़े दिनों में। सो मैं आप टर्किश कलर, रेड कलर, अच्छा येलो का बहुत सीरियसली येलो भी इन येलो बहुत इन है, ऑरेंज कलर बहुत इन है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर्स। और अच्छी बात है कि अब जो है वो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल भी है क्योंकि यूज़ हो रहे हैं, तो यह है कि मिल भी रहे हैं। अच्छा, ये भी एक चीज़ और होती है कि हम अपनी एज के हिसाब से जब फैशन, वैसे तो दिल जवान होना चाहिए लेकिन फिर भी एक ग्रेस होती है जो एज के हिसाब से अगर आप मेंटेन करें तो आप अच्छे भी लगते हैं। कुछ हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जो एक सर्टन एज में जाकर वो कहती हैं कि नहीं जी अब जो है वो या तो सिर्फ मैंने ब्लैक या डार्क कलर्स रखने हैं, या कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रीक्स की तरफ जाते हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या जो स्ट्रीक्स हैं या ये जो फॉइल्स डलवाई जाती हैं बालों में, ये आपको यंग लुक देती हैं, किस तरह का करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, एक तो आपको यंग लुक देती है, सेकेंडली आपका जो इशू हो जाता है एज के साथ साथ वाइट हेयर्स का, उसकी कवरेज के लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि आपको बार बार उसको कवर नहीं करना पड़ता और वो आपके स्ट्रीक के साथ मर्ज हो जाती है। हमेशा यह है कि एज के हिसाब से मैं यही कहूँगी कि आप चाहे हाईलाइट्स पे जा रहे हों, बेबी लाइट्स जो हैं वो ज़्यादा सूट करती हैं बनिस्बत हाईलाइट्स के। जितना आपकी मर्जिंग होगी कलर्स की आपके हेयर की। आपने जो करवाए हुए ये बेबी हाईलाइट्स है? हाँ, मेरा टाइम हो गया मुझे। अच्छा, लेकिन आप देखें हल्का हल्का सा शेड आ रहा है स्क्रीन पर, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं। और बालों के हवाले से तो बात होती रहेगी, लेकिन आज जिस तरह हमने कहा कि मेकअप आप घर में खुद कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से भी एक डेमो जो है वो आरफा जी लेकर आई हैं। सो हमारे साथ माला है, अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं। और हमारे साथ जो है वो मॉडल भी मौजूद है। तो आरफा जी किस तरह का मेकअप कर? हल्का सा ग्लॉसी आज हम लुक देंगे, जो नॉर्मली लड़कियां चाहती हैं कि हम घर में जो है वो हल्का सा तैयार हो जाए और कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह में जाना है, शाम में जाना है, वैसे हल्का सा तैयार होने के लिए तो हमने आज अपनी जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है माला, तो ये आपको विंटर से मेकअप थोड़ा अच्छा भी लगता है। विंटर में मेकअप अच्छा लगता है, ग्लॉसी मेकअप होना चाहिए, जितना हो ग्लॉस दीजिए अपनी स्किन को। एंड सेकेंडली सबसे बड़ी बात जो है ना वो अपनी स्किन को प्रिपेयर रखें मेकअप के लिए, ताकि आप मॉइस्चर देते रहें अपनी स्किन। हाँ बिल्कुल, मॉइस्चर देते रहें। आप अगर एजिंग प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी सॉल्यूशंस करें, ताकि आप जितना मेकअप करेंगे आप ग्लॉस देंगे उतना अच्छा लगेगा जब आपकी स्किन के अंदर ग्लॉस होगा। तो सिर्फ मेकअप की तह आपको इतना स्किन जो है ना, हाँ स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मेकअप भी स्टे करता है, स्किन ग्लो भी करती है, आप अच्छे भी लगते हैं। तो माला जो है वो मेकअप शुरू करेंगे। हमारी मॉडल भी बड़ी क्यूट सी हैं, छोटा सा इनका फेस है। और अच्छा, और अभी आप बेस लगा रही हैं, वाटर बेस यूज़ की जा रही है? जी जी बिल्कुल, वाटर बेस यूज़ कर रही हैं। मिनरल बेस हम आज जो है वो कर रहे हैं। बेसिकली मिनरल बेस जो है वो पाउडर फॉर्म में होती है, लेकिन वो पाउडर नहीं होता, बेसिकली वो स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है और एक ग्लोइंग इफेक्ट देता है आपके बेस को। तो वो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि मिनरल बेस के साथ आप इतना क्विकली मेकअप कर सकते हैं। उसकी कवरेज भी बहुत पहले वाटर फाउंडेशन लगेगी? हाँ, हल्का सा लिक्विड फाउंडेशन के लिए, हाँ लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हैं हल्का सा कवरेज के लिए स्किन की, और उसके बाद डायरेक्टली मिनरल पाउडर से जो है इसको टैप करेंगी, ताकि इनका स्किन जो है ये फ्लोलेस लुक देता है, कवरेज भी बहुत अच्छी देता है एंड बहुत मतलब क्विक वर्क करता है। ऑल राइट, अभी जब ये मिनरल जो बेस यूज़ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी भी। एक टाइम पे मैंने भी यूज़ किया, समर्स में इट हेल्प्स अ लॉट कि आप बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हम बीबी क्रीम्स यूज़ करते हैं ना कि एकदम से स्किन नीट हो जाए, आपकी लाइट सा अफेक्ट है, इसी तरह ये मिनरल जो पाउडर है ये भी इसी तरह से मिनरल बेस वर्क कर रही होती है। अगर आपने अपनी स्किन केयर अच्छी रखी हुई है तो आप आराम से इजीली इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक अब तो ये एक अल्लाह का शुक्र है, लोगों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना, यू नो फीचर इन्हेंस करने हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग भी लोग जो है वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो कहते हैं लाइट लाइट सा हो बट आपका ग्लो अच्छा आए। सो अभी आप क्योंकि इनका भी माशाल्लाह से बेबी फेस है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि आई मेकअप आप लोग किस तरह से करेंगे?
देखिए आई मेकअप जो है वो आजकल ट्रेंडी मेकअप में थोड़ा सा इस बारे में मतलब बात करना चाहूँगी। आजकल जो ट्रेंडी है वो है 3 to 4 कलर्स लिड में। ऑलराइट। लिड्स कलर आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हों और बाकी जो है ऑल ओवर मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो और कॉर्नर हल्का सा ब्लैकिश ब्राउन हो। तो ये आजकल का ट्रेंड है, इसके हिसाब से आप मेकअप कीजिए। लेकिन प्रॉपर ब्लेंडिंग होनी चाहिए। प्रॉपर ब्लेंडिंग होनी बट चाहिए। लिप्स पर जो है वो बड़े न्यूड से कलर या ग्लॉस जो है वो आप कर सकते हैं। हाँ नहीं मैं थोड़ा सा इसमें ये ऐड करूंगी कि सर्दियां हैं, कलर्स यूज करें। अच्छा जितने एक चाहे टाइम पर आई colour use रिमेम्बर लास्ट तो खैर हमने सारा कोरोना में गुजारा, उससे पहले 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा डार्क मरून रेडिश की बहुत ज़्यादा विंटर्स में इन होता था। कॉफ़ी ब्राउन शेड जो है लिपस्टिक में लोग बहुत ज़्यादा बिल्कुल न्यूड आइज एंड डार्क लिप्स जो है उस पर जाते थे। अभी पिछले कुछ अरसे से थोड़ा आई मेकअप ज़्यादा इन्हेंस किया जा रहा है। बिल्कुल इन्हेंस किया जा रहा है और उसमें कलर्स की जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि 3 कलर लिड में जो है वर्क हो रहा है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। अब सिर्फ सर्दियों में नहीं, इसके कलर्स चेंज करके आप अभी देखेंगे कि गर्मियों में भी 2021 का जो सीजन चलेगा उसके अंदर आपको 3 कलर्स लिड ही मिलेंगी ज़्यादातर। इसको तो ये हाँ ज़्यादातर। ऑलराइट। अच्छा बेस जो है वो इन्होंने लगा दी है। जब मेकअप करने से पहले, क्योंकि अभी जब तक बेस लग रही है, स्किन की प्रेपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ताकि बेस आपकी सेट हो सके। सिर्फ डायरेक्टली आपने बेस अप्लाई नहीं करनी होती। ये आप क्या अप्लाई कर रही हैं अभी? आई शेड। आपने बेस कंप्लीट कर ली? आपने मिनरल पाउडर वो लगा ली? मिनरल बेस मुझे दिखाइएगा, मिनरल बेस, ताकि मैं दिखा सकूं आप। और इसको हम दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरह से एक पाउडर सा है और आपने इसको किससे अप्लाई किया है? कॉम्पैक्ट से। ओके राइट। तो ये पाउडर जो है ये मिनरल बेस कहलाता है। ये आप अपने लिक्विड, आपने जो अपनी फाउंडेशन है वो लगा के इसको अप्लाई कर देंगे तो ये नीट लुक देगा। आप तो मैं थोड़ा सा यूज करके इसको यूज़ करके आप दिखाइए और फिर हम आपको थोड़ा सा मेकअप भी समझाएंगे। देखने में जो है वो ये आपको पाउडर फॉर्म लगेगा, लेकिन जब ये अप्लाई होगा ना तो ये देखें ये अपनी जगह ले लेगा। और क्योंकि मेरा अच्छा ये डिफरेंट शेड्स में आते हैं? बिल्कुल डिफरेंट शेड में आते हैं। मैंने यही मैं कहना चाह रही थी कि मेरी स्किन टोन से मैच नहीं करता, इसलिए जो है वो इतना लेकिन आप देखिए अब मॉडल के फेस पर ये बहुत अच्छे से जो है वो सेट हो गया है। एंड माला जो है वो आई शेडो लगा अच्छा पूरे लिड पर ये 1 शेड लगाया है माला ने। माला आपने कौन सा शेड यूज़ किया है? दिखाएं कौन सा शेड आपने यूज़ किया है, ताकि जो है ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने, ये देखें आप, ये वाला एक नॉर्मल आपको यूजुअली हर पैलेट में जो है वो आपको ये वाला शेड मिल जाएगा। इस शेड को यूज़ करते हुए एक बहुत अच्छा सा एक डेप्थ आ गई है आई में। और अब मैं चाह रही थी कि अब नेक्स्ट स्टेप भी दिखाया जाए। एक आई आप पहले कंप्लीट कर लें, फिर आप सेकंड कर लीजिएगा ताकि हम उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर सकें। ऑल राइट। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका ब्लेंड अच्छा नहीं होगा, आप कलर चाहे कितने ही यूज़ कर लें वो मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा जिस तरह से इन्होंने बेस जो लगाया है आई का वो डार्क कलर यूज़ किया है इन्होंने, लेकिन यूजुअली डार्क यूज़ करना चाहिए, उससे आँख खुली लगती है, या लाइट कलर यूज़ करना चाहिए? देखिए हमारा सॉफ्ट एरिया जो है उसके अंदर हमें लाइटर एंड डार्कर दोनों से ब्लेंडिंग करनी चाहिए। अच्छा हमारा इस वक्त का जो मेकअप है बेसिकली क्विक मेकअप है, तो इसमें हमने जो है वो कलर्स को इस तरह से लिया है कि लाइटर एंड डार्कर दोनों शेड के साथ हम इसको मर्ज कर लें। क्विकली आप इस चीज़ को कर सकते हैं, क्विक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अभी वो क्या करेंगी, कॉन्टोरिंग लाइट से कैसे होगी, क्या लिपस्टिक होगी, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा जियो था पाकिस्तान में। और वन सेकेंड वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आरफा टीम हमारे साथ मौजूद हैं और आज एक डेमो जो आप देख रहे हैं जूठा पाकिस्तान में कि आप घर पे सिंपल जो है तरीके से अच्छा सा मेकअप अपने आप को लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देखिए कि बहुत ही कम टाइम में बड़ा क्विकली जो है वो ये मेकअप हुआ है। अच्छा आपने आई पर आरफा जी इन्होंने 1 शेड दे के उसके ऊपर आप लोगों ने ग्लॉस जो है ग्लिटर शेड वो टैप कर दिया है जी। अच्छा इसको कैसे किया था माला ज़रा बताओ, क्योंकि फिंगर से लिया था, फिंगर से अच्छी जो है ना वो ब्लेंडिंग और होती नहीं है। सो अब थोड़ा सा दिखा दो किस तरह से 1 शेड पहले अप्लाई किया है, उसके बाद कैमरा आप लोगों को दिखाएगा कि इन्होंने या ब्रश से आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं शेड के ऊपर। सिंपली ये देखें आप इस तरह से हल्का हल्का से टैप कर लें
तो ये ग्लिटर वाला आपको ज़्यादा करना है, कम करना है, इट डिपेंड्स कि इससे आपका मेकअप। और आपने लाइनर यूज़ नहीं किया है इस मेकअप में? लाइनर हमने यूज़ नहीं किया। लाइनर सिर्फ जो है वो लैशेस की फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है ज़्यादातर ना Okay, इस ट्रेंड में। तो अभी जो है वो हमने इसमें लाइनर यूज़ नहीं किया। ओके, एंड कॉन्टोरिंग का बताइएगा। अब इनका तो वैसे भी माशाल्लाह से चिन की भी बड़ी अच्छी सी शेप बनी हुई है, सो बहुत क्यूट से इनके चीक्स भी हैं, लेकिन वो जो चाहते हैं कि प्रॉपर कॉन्टोरिंग हो तो उसमें कॉन्टोरिंग किस तरह से की जाएगी? अच्छा देखिए, हमने इनके जो मेकअप हम इन्हें दे रहे हैं इस वक्त इनको कंट्रोलिंग की नीड नहीं है। अभी हम इनको ब्लश इस तरह से देंगे कि इनका कंट्रोल भी हो जाएगा और एक जो है वो प्रॉपर फेस कट भी विजिबल होगा और ब्लश भी हो जाएगा। तो अभी ये माला आपको करके दिखाएंगी। ठीक है, ये आप देखेंगे। अच्छा, जो है आप जब ब्लश ऑन लगाते हैं तो वो भी बड़ा मैटर करता है कि आपने थोड़ा सा स्माइल करते हुए क्या तरीका होना चाहिए ब्लश ऑन अप्लाई करने का? देखिए, अगर सर्दियों में लगाना है तो बिल्कुल स्माइल करके लगाना है, बहुत अच्छा सा स्माइल अच्छा, सर्दियों में लगाना है तो स्माइल करके लगाना है। मैंने तो खुद यहाँ पे ये सारा ज़्यादा विजिबल हो और रेडिश रेडिश बड़ा मज़े का लग रहा होता है। ठीक है। और एप्पल चिक्की चिक्की सा टाइप का और बड़ा मज़े का लुक आ रहा होता है। और अगर समर्स में लगाना है फिर क्या करें? हाँ, वो फिर डिपेंड करता है कि आपका क्या ओकेजन क्या है। अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग के साथ एक मॉडल टाइप का लुक चाहिए तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा ब्रश स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट ब्रश होना चाहिए, थोड़ा सा शार्प होना चाहिए। कलर, अच्छा, ब्लश ऑन के कलर में कभी भी वन कलर यूज ना कीजिए। अच्छा, ओके। सिर्फ एक कलर यूज करने से क्या होता है कि वही कलर हम यहाँ लगा रहे होते हैं, वही कलर यहाँ लगा रहे होते हैं, जब हमारी लाइट या पिक्स वगैरह की रिफ्लेक्शन जब होती हैं तो वो मज़ा नहीं दे रहा होता है, एक ब्लेंडिंग लुक आ रही होती है। तो ये है कि यहाँ से डार्कर पे जाए, फिर यहाँ पे आप लाइटर लेकर आए। ओके, राइट। अच्छा, इनकी तो हमने कॉन्टोरिंग नहीं की है। अगर वैसे जो लोग हैं जिनका राउंड फेस है या जिनकी चिन ज़्यादा है, उनको आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से कॉन्टोरिंग जब करें? तो अक्सर ऐसा होता है इस चीक्स की अलग हो जाती है, इस वाले की अलग आ रही होती है, बड़ा टेढ़ा सा फेस लग रहा होता है। तो क्या आसान ट्रिक क्या है कॉन्टोरिंग की? देखिए, आसान तरीका तो ये है कि मैं आपको, वैसे मैंने नेट पे रिसेंटली एक चीज़ देखी थी तो कि उन्होंने स्पून रखा था और उसके साथ जो है उसको ब्लेंड किया था, तो उससे क्या हुआ था कि ये लाइन आपकी बिल्कुल शार्प और विजिबल भी हो गई थी और वो आपका इधर उधर भी नहीं हुआ था। लेकिन ये है कि हम लोगों की, क्योंकि हैंडलिंग आपको पता है रेगुलर काम होता है तो हमें इतना फील नहीं होता, हम वैसे ही एक, लेकिन उसके लिए स्ट्रेट ब्रश रखें और अपने मैंने कोई एक ब्रश दीजिएगा ताकि हम जो है वो थोड़ा सा समझा सकें। कोई भी कॉन्टोरिंग के लिए ब्रश है तो आप ये इसको बताइएगा आप किस तरह से जो है कर सकते हैं। बैठ के ही आप बता दें कि किस तरह से जो है वो स्ट्रोक होगा। अगर देखिए, अगर आपको ये कॉन्टोरिंग ब्रश है, ये कंट्रोलिंग ब्रश है और इसके साथ आप कंट्रोल करेंगे तो फिर इसको स्ट्रेट रख के इस तरह से, मतलब फेस के ऊपर, मैं, अगर मेरा फेस नज़र आ रहा है तो मैं, हाँ, यहाँ आपको कैमरा, इस तरह से आपने फेस को रखना है। ऑल राइट, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी जो है वो अब ज़रूरी है कि लाइन आपकी प्रॉपर हो, अगर आप शार्प दे रहे हैं तो ठीक है। और अगर शार्पनेस नहीं चाहिए तो फिर आपको उसको, ब्रश को आप राउंड में घुमाएंगे, ठीक है। ये कंट्रोलिंग करने के बाद ब्रशन के साथ इसको राउंड में वो करेंगे ताकि एक मर्जिंग का इफेक्ट आ। पहले आप एक लाइन लगा लें, उसके बाद हल्का हल्का सॉफ्टली जो है वो आप उसको मर्ज करते हैं, उसके बाद हल्का सा आप जब कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो वो बिल्कुल जो है वो फिर उसमें मिक्स हो जाता है। अच्छा, जो लोग स्क्रीन पर आ रहे होते हैं वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से कॉन्टोरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इवेंट्स वगैरह में जाएँ तो बहुत ज़्यादा शार्प कॉन्टोरिंग्स ना करें। हमें लग रहा होता है ब्लैक ब्लैक लाइन्स लगा के वो अच्छा नहीं लग रहा होता, वो आपके लुक को भी ख़राब कर रहा होता है। इसी तरह चिन की कॉन्टोरिंग पे भी बहुत ज़्यादा चिन की कॉन्टोरिंग के लिए यह है कि फेस को आप थोड़ा सा ऊपर करके, अप करके, और इस डायरेक्शन में आपने इसको यहाँ से ये चीज़, खासतौर पे ये डबल चिन का जो प्रॉब्लम आ जाता है तो ये चीज़ जो है, अच्छा, हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जब कंट्रोलिंग करते हैं चिन की तो इस जगह से कर देते हैं, जबकि प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती, प्रॉब्लम होती है यहाँ यूँ नहीं करना चाहिए जी, यूँ नहीं करना चाहिए, चिन से लेके आपको नेक पे लेके आना है। ओके, और कंट्रोलिंग ब्रश थोड़ा सा हार्ड होता है, ये हमारा ब्लश ऑन ब्रश है और उसके लिए थोड़ा सा ये चीज़ हार्ड होगी आपकी और इस शेप में होगी। ओके, ठीक है। तो वो प्रॉपर कंट्रोलिंग ब्रश, प्रॉपर कंट्रोलिंग ब्रश चलेगा। अच्छा, और हमें साइड्स को किस तरह से? इस तरह से, इस तरह, ये ऊपर से, क्योंकि कंट्रोलिंग, अच्छा, यहाँ का भी यही है कि ये एरिया तो आपको करना है लेकिन उसके साथ इसको भी करना है। अगर आप ये एरिया छोड़ देंगे तो आपका फेस कंट्रोल नहीं होगा। यूं तो कर लेते हैं लोग लेकिन ये चीज को छोड़ देते हैं। आपके कान तक जो है वो प्रॉपर उसका, और लेकिन उसके बाद ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप करें, क्योंकि हमारी मॉडल जो है उनका माशाल्लाह से बड़ा क्यूट सा, कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं है इनके फेस पर। एंड अब जो है आजकल हाइलाइटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट लुक भी आता है एंड एकदम से ग्लैमर भी हो जाता है आपका मेकअप। तो इन्होंने, अच्छा, हाइलाइटर पे भी इट डिपेंड्स, कुछ लोग पूरे फेस पे हाईलाइटर लगा लेते हैं
हैं, लेकिन प्रॉपर कुछ फीचर इन्हेंस करने के लिए हाइलाइटर का यूज़ बिल्कुल, किया बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल तो जब हम चीक बोन पे लगाएं तो कोई यहाँ कुछ कोई लगा लेता है, मैं तो यहाँ पे भी लगाती हूँ, लेकिन इस साइड प्रॉपर क्या है हाइलाइटर तरीका कि अगर आपके चीक बोन जो है वो हाईलाइट देखिए, जहाँ तक कंट्रोलिंग और हाइलाइटर लगाने की बात है ना, कि ये सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि फेस कट पर, फेस कट पर, ठीक है। डिफरेंट फेस कट्स होते हैं और डिफरेंट ही स्टाइल होते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं वैसे बता देती हूँ कि जब भी आप हाइलाइटर लगा रहे हैं तो आपका ये जो आईब्रोज का जो ये आर्च का एरिया होता है, इस जगह पे बिल्कुल सेंटर ऑफ आईब्रोज, ठीक है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल करेंगे, इस तरह से जाएंगे और इस जगह पे आप अप्लाई करेंगे इधर। ऑल राइट, मतलब ये जो आई बॉल है आपका बिल्कुल इसके इधर स्ट्रेट देखते हुए आपने इधर से जो है इसको आई बॉल अगर लगा रहे हो तो स्ट्रेट देखना जरूरी है, अदरवाइज ये आर्च से आप अपना यहाँ लेकर और इस जगह पे अप्लाई करेंगे तो जब भी रिफ्लेक्शन पड़ेगा आपका बड़ा खूबसूरत सा लुक वो आएगा। एक बड़ा ग्लोई सा लगेगा। ये एरिया हमारा जो आइस इनर आउटर कॉर्नर के बाहर का जो एरिया होता है आइस के, इस जगह को थोड़ा सा कवर करेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा। ओके। और सेकेंडली बाज लोग हाइलाइटर लगाते हैं तो पूरे फोरहेड पे लगा लेते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी गलत है। ओके। तो उससे क्या होता है कि वो पूरा आपका जो है फोरहेड जो है वो ग्लो कर रहा होता है, बड़ा अजीब सा लुक आ रहा होता है। आपने जो है अकॉर्डिंग टू फेस तो होता ही है, लेकिन छोटी सी एक टिप दे देती हूँ। आईब्रोज के ऊपर का एरिया जो होता है ये आपका स्टार्टिंग कॉर्नर जो होता है, इस जगह पे आपने हल्का सा अप्लाई करना। अच्छा, मतलब पूरे आपको अपने फोरहेड पर हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना, बल्कि सिर्फ यहाँ पर जो है जो ब्रश होता है, जो फैन ब्रश होता है जो यूज़ किया जाता है, माला के पास है हाइलाइटर फैन ब्रश, वो आपने यूज़ करना है। ये देखें इस तरह से, ये इस तरह का बड़ा क्यूट से ब्रशेस अच्छे होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट है एक बार की। उसके बाद आपने लेकर और यहाँ पर इस तरह से लाइटली पूरे इस पर आपको अप्लाई नहीं करना, इधर साइड्स पर करना है। मैं तो यहाँ पे भी करती हूँ और यहाँ पे भी करती हूँ। क्या ये दुरुस्त तरीका है? बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा नोज को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए। अच्छा, नोज की टिप वैसी काफ़ी लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती है और वो इस बात को फर्ज समझ के कि जी हाइलाइटर तो नोज टिप पर लगाना ही है और वो अप्लाई कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक बड़ा शार्प सा फेस हो जाता है। अच्छा, जिनका राउंड मतलब गोल सा नाक है या कुछ लोगों के तीखे बिल्कुल स्ट्रेट नोज होती है, वो लगा सकते हैं। देखिए, लगा सकते हैं, लेकिन बहुत हल्का सा, बिल्कुल से लेकर सिर्फ हल्का सा मर्ज कर लें, हल्का सा, विजिबल नहीं होना चाहिए। सेकेंडली आईज के बिल्कुल सेंटर में इस जगह पे अप्लाई करें उसको हल्का सा, तो उससे क्या होगा कि नोज का एक शेप विजिबल हो जाएगा और ज़्यादा वो मतलब एक तरह से ट्रेन में भी चीज़ आ जाएगी और आपके फीचर को भी शार्प नहीं करेगी। राइट, तो कॉन्टोरिंग एंड हाइलाइटिंग जो है, ये दोनों जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है ये बड़ी कंट्रोल्ड होनी चाहिए ताकि आपके फीचर इन्हेंस हो और आपका मेकअप अच्छा लगे। माला ने बहुत अच्छा सा लुक दिया और आप भी बता रही थी अरफर जी के ये जो कर्ल्स हैं ये दोबारा से इन हो गए हैं। ये देखें आप, बड़ा क्विक मेकअप था ये। अगर मैं ये कहूँ कि ये 10 मिनट्स में मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो येस, बड़ा ईजीली हो सकता है। और विंटर्स में डार्क कलर्स, ब्लैक इज़ ऑलवेज इन, लेकिन उसके साथ डार्क लिपस्टिक आपने यूज़ की है। बिल्कुल डार्क लिपस्टिक। ऑल राइट, एंड ब्लशेस की प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। तो मुझे लगानी नहीं आती, आज तक मुझसे नहीं लगी, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं। अब तो बहुत ट्रिक्स आ गई हैं, तरीक़ेकार आ गए हैं कि आप लैशेस लगा सकते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा मेकअप का लुक अच्छा आ जाता है। बिल्कुल अच्छा आ जाता है और अब तो काफ़ी तरह की ऐसी लैशेस आ गई हैं जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा एक शो करेंगे जिसमें मैं भी सीख लूँगी, आप भी सीख लीजिएगा लैशेस लगाने का आसान तरीका, ताकि हम भी इसको अप्लाई कर सकें। सो ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मेकअप। थैंक यू सो मच माला, हमारी मॉडल का भी बहुत शुक्रिया। सो ट्राई कीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से आप नीट लुक दे सकते हैं। यूट्यूब पे प्रोग्राम अपलोड हो सकते हैं तो हो जाते हैं, वहाँ पर आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अरफर जी, आपके आने का भी शुक्रिया। सो इजाज़त लेते हैं, कल मिलेंगे आपसे एक और प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।